तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हो बेटा, हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा पार्ट नंबर 2 चलेगा। से पार्ट का नाम क्या होने वाला है बेटा? पार्ट का नाम होगा हमारा विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय। से पार्ट का नाम क्या है? विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय। और ये पार्ट नंबर होगा बेटा हमारा 2। पार्ट नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या पहले से इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बेटा इस पार्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, उसके बाद विद्युत फ्लक्स के बाद पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या नियम, प्रमेय या नियम से विद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे या नियम। उसके बाद पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग पढ़ेंगे बेटे। और साथ ही साथ पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय की गॉस गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, की उत्पत्ति उत्पत्ति कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। सही है ना गैस? इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय या नियम। उसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बाद पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कूलाम के नियम से कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला पॉइंट है हमारा, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है गॉस की प्रमेय। उसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कूलाम के नियम से काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट में से है और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला बेटा हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं बेटे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि बेटा मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के लंबवत मैंने कोई पृष्ठ रख दिया, कोई तल रख दिया। तो उस पृष्ठ से जितनी मात्रा में संख्या, जितनी अधिक मात्रा में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए बेटा ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे एक तल रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। तो ये तो है बेटे मेरे बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, रेखाएं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं ये है, तो बेटा ये विद्युत क्षेत्र होगा तभी तो विद्युत बल रेखा होंगी। अब विद्युत बल रेखा गुजर रही है इस वाले पृष्ठ से, तो कितनी गुजर रही है बेटा? 4 गुजर रही है। तो बोलेंगे विद्युत फ्लक्स कितना है? 4। विद्युत फ्लक्स कितना है बेटा यहाँ से? विद्युत फ्लक्स कितना है बेटा? 4 इकाई,
मतलब जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही विद्युत फ्लक्स होने वाला है। एक और डायग्राम ले लेते हैं इसके थ्रू। ये लिया मैंने और मान लिया मैंने यहां से दो ही विद्युत वाली रेखाएं निकल रही है ये, तो इसका विद्युत फ्लक्स कितना होने वाला है, ये डायग्राम नंबर 1 ले लो और इसे 2। अब बताओ बेटा इसका विद्युत फ्लक्स कितना होने वाला, भाई दो विद्युत बल रेखा गुजर रही है तो इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा 2। तो इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स जो होगा कितना होने वाला 2। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्या होता है विद्युत फ्लक्स। किसी भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। से विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को बेटा डिनोट करते हैं इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं से। तो डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन से। आगे मैं बात करूं थोड़ा सा बेटा, मान लिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये तो हमारी वैद्युत वाली रेखा है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, सही है ना। और मान लिया इसका क्षेत्रफल सदिश जो है, इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। माना विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई व पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश ले लो, क्षेत्रफल सदिश ds थीटा कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं। तो विद्युत फ्लक्स तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा बेटा वो क्या होगा, फाई ई बराबर जो होगा वो ई ds कोस थीटा होगा। ठीक है ना। अगर मैंने मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र ये है हमारा और ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ये ds है, और ये एक दूसरे से कितना का कोण बना रहे हैं, थीटा का कोण बना रहे हैं। तो इस पृष्ठ से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उस वैद्युत फ्लक्स का मान लेते हैं क्या होगा, फाई ई बराबर ई ds कोस थीटा होने वाला है। ठीक है, ये कैसी राशि होती है बेटा, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका जो ये है, इसका मात्रक लिख लो पहले, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड -3 और एम्पियर इनवर्स होता है, एम्पियर इनवर्स होता है। और ये राशि कैसी है बेटा, तो बोलेंगे अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, ये अदिश, यह है लिख लो, यह अदिश राशि है, अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। कि आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी, है ना। तो जल्दी से आप इसकी छोड़ लीजिए बेटा, फिर आगे डिस्कशन कर लेते हैं इसकी विशेष स्थितियों के बारे में। ले लिया ये स्क्रीनशॉट। तो बेटा अब हम इसके बारे में कर लेते हैं, इसके स्थितियों के बारे में डिस्कशन। डालो विशेष स्थितियां।
विशेष स्थितियां। इस पे स्पेशल कंडीशन है ना, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन ले लेते हैं बेटे। पहली कंडीशन हम क्या लेते हैं, जब विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई व पृष्ठ का तल के बीच का कोण थीटा बराबर 0। थीटा बराबर कैसे हो बेटे, 0 हो। मतलब कंडीशन की स्थिति की बात करें तो इस तरीके से ले लेते हैं। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है और हमारा जो तल है वो इस तरीके से रखा हुआ है। सही, ये तो क्षेत्र हो गया और ये तल हो गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा। तो ये ई डी एस कोस 0, कोस कितना होगा बेटा, 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1। तो ई डी एस इंटू 0 से, तो ये बनेगा ई डी एस। तो फाई ई बराबर, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, 1, तो बनेगा ई डी एस। मतलब क्या हुआ इस स्थिति में, क्या मतलब है कि जो है हमारा, इस तरीके से ले लो, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गई, इसे सही कर लो। इस तरीके से है, ये क्षेत्रफल सदिश है और इसी स्थिति में ये डी एस है और इसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र इस स्थिति में जो होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अधिक निकलता, मतलब वैद्युत फ्लक्स जो की मात्रा जो होती है कितनी होने वाली है, अधिक होने वाली। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स अधिक निकलता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं बेटे, क्या होगी, जब विद्युत क्षेत्र ई व पृष्ठ का तल लंबवत हो, जब लंबवत हो तो देखते हैं कि कंडीशन बनती है बेटे। तो देखो यहाँ से बात करें, ये तल हो गया हमारा और इसका ये डी एस हो गया, और वैद्युत क्षेत्र कैसे हो बेटा, इस तरीके से हो, ये वैद्युत क्षेत्र हो, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र हो। तो देखो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ई और पृष्ठ का तल ds का जो क्षेत्रफल सदिश है वो दोनों के बीच कैसे हो, एक दूसरे के लंबवत हो, 90 का कोण बनाए। तब देखते हैं विद्युत फ्लक्स कितना निकलता है यहाँ से। तो बेटा विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, फाई ई बराबर ई डी एस कोज 90, और कोज 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटे, 0 हो जाती है। तो ये बनेगा हमारा टोटल 0। तो फाई ई बराबर कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। मतलब क्या होगा, इस स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स होगा बिल्कुल नहीं गुजरता है,
मतलब क्या हुआ, क्षेत्र और पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जो एक दूसरे के अगर लंबवत है तो कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं निकल के जाता है। सही बोलेंगे। इस स्थिति में कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है, कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है, कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है। से तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आई है तो बेटा आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। से और बहुत अच्छी वीडियो लगी हो तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दें। थैंक यू। आगे बेटा बात करें थोड़ा सा, आप पढ़ेंगे बेटे गॉस की प्रमेय या नियम, गॉस की प्रमेय और नियम के बारे में। तो डालिए बेटा हेडिंग अगली बार में, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, बोलेंगे गॉस थ्योरी। गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस इस नियम के अनुसार क्या था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/μ0 गुना होता है। समझे मेरी बात को? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गॉस के एक वैज्ञानिक थे, इन गॉस ने क्या बताया, उन्होंने कहा कोई यदि कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तो जो आवेश रखा हुआ है उस आवेश के 1/μ0 गुने के बराबर क्या होगा, क्या होगा बेटा, वहां से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, मतलब उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स उस आवेश के 1/μ0 गुने के बराबर होगा। ये किसने बताया था, ये गॉस ने बताया था। सही है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। सही है बेटे, आइयो बात समझ में आई होगी आपको। क्या हुआ, फाई बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय के लिए सूत्र होता है बेटा, ये क्या है, गॉस की प्रमेय के लिए सूत्र है, फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे थे गॉस की प्रमेय से। आगे बात करें बेटा, गॉस के नियम की उत्पत्ति करेंगे। गॉस के नियम की उत्पत्ति किसके नियम से करेंगे, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो अगली हेडिंग पड़ेगी बेटे गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गॉस के नियम
की उत्पत्ति किससे? कूलॉम के नियम से ठीक है। और इस टॉपिक पर हम कल बात कर रहे होंगे। कल का टॉपिक रहने वाला है गॉस के नियम की उत्पत्ति किससे? कूलॉम के नियम से। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा ये वाला। तो आप ध्यान से कल इसे टॉपिक को ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपकी कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो प्लीज़ आप अपना जो भी फीडबैक है बेटा वीडियो से संबंधित वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि हम एक नए जुनून के साथ आपके सामने खड़े हो और एक बेहतर तरीके से और आपको एक्सप्लेन करें टॉपिक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।